ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम 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 हरि ओम। हरि माना जो पाप ताप हर ले, चंचलता हर ले, अहम हर ले। ओम माना अपना वैभव भर ले। हरि ओम 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 हरि ओम। एक खास बात बताऊंगा जो सभी को बलप्रद होगी और सरलता से सभी कर सकेंगे। मुझे सभी संप्रदाय के संत लोग बहुत स्नेह करते और कई मजहब वाले भी स्नेह करते, गॉड को मानने वाले भी स्नेह करते, अल्लाह को मानने वाले भी स्नेह करते, शिव जी को मानने वाले साधु बाबा भी मुझे प्यार करते और विष्णु को मानने वाले भी मुझे स्नेह करते। जय जय श्री राम। आलोक निरंजन शंकर, कांटा लगे न कंकर, राजा की फौज साधु की मौज। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय प्रीति देवाय प्रीतिदेवाय भक्ति देवाय भक्तिदेवाय शांति देवाय शान्तिदेवाय माधुर्य देवाय माधुर्यदेवाय मम देवाय मम देवाय आत्मदेवाय आत्मदेवाय परमात्म देवाय। परमात्मदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर रोज खुशी, हर दम खुशी, हर हाल खुशी। जब साधक मस्त प्रभु का हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा। काय को दिलगिरी करे। बेटा मानता नहीं, पति ये करते हैं, पड़ोसन ऐसी है, उड़ान की टांग बस ये हमें। काय को दुखी होना, काय को चिंतित होना। ईशावास्य उपनिषद में लिखा है कि जो कार्य की उपासना करते वे अंधकूप में पड़ते और जो कारण की उपासना में होते वे भी छोटे अंधकूप में पड़ते। लेकिन बड़भागी वो है कौन? उपनिषद में लिखा है सार बात, वो मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा इंतजार करो। कमर सीधी, गर्दन सीधी, लंबी श्वास लो और हम भगवान के भगवान हमारे। 1 मिनट श्वास रोको और इसी भाव को दोहराओ त्रिबंध करके। ऐसा 3 से 5 बार करो। इंद्रियों का स्वामी मन है, मन का स्वामी प्राण है और प्राण जितना तालबद्ध होगा उतना मन और मति ठीक कार्य करने में सफल होंगे। और प्राण तालबद्ध करने में
हमारे ऋषियों ने जो खोज की है वो पढ़कर चित्त उनके पुरुषार्थ पर बलिहार जाता है। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ी। ऐसा नहीं कि 72 करोड़ 72 लाख और कुछ हजार, ऐसा नहीं लिखा है। ये बात प्रश्न उपनिषद में आती है। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ी। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि वो सूक्ष्म अति सूक्ष्मतम नाड़ियां किसी दवाइयों से शुद्ध हो जाती। काटाकुटी से भी शुद्ध नहीं हो जाती। वे शुद्ध प्राणवायु और मंत्र शक्ति से ऐसी शुद्ध हो जाती है कि एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक आदि इलाज कर कर जो ठीक नहीं होते हैं वो इस प्राणो उपासना से, मंत्र उपासना से चमत्कारिक ढंग से ठीक हो जाते। जैसे मेरी माँ की बात बताता हूँ। एलोपैथी वालों ने कहा 24 घंटे में मर जाएगी। होम्योपैथी की तो बात ही छोड़ो, वो तो पहले से ही थके थकाए। आयुर्वेदिक वालों ने कहा कि ये बात उससे ज़्यादा नहीं जी सकती। फिर माँ को मंत्र दिया तो प्राणायाम के द्वारा अथवा मंत्र शक्ति के द्वारा उन नाड़ियों के दोष दूर होते हैं। आजकल कोमा 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 चल पड़ा है, मूर्छा को बोलते कोमा। 1 दिन 2 दिन 5 दिन 15 दिन कोमा में रगड़ते रहते हैं मरीज को, कोई जरूरत नहीं। तिल का तेल सिर पर रगड़ो और एक मंत्र है उसका उच्चारण करो और सिर को मर्दन करो, प्रेम से उसका नाम लेकर कभी कभी बुलाओ, अपने आप कोमा में से बाहर आता है। 2 दिन 10 दिन 20 दिन की जरूरत ही नहीं, 2 4 10 घंटे में कैसा भी होगा मूर्छित सजा सभान हो जाएगा। हम 1 किलो भोजन करते हैं, 2 किलो पानी पीते हैं, लेकिन 21,600 श्वास लेते, उसमें 9,200 लीटर हवा लेते छोड़ते, 9,200 लीटर वायु लेते देते, उसमें से 10 किलो भोजन का बल हमको मिलता है। अब वो वायु जितना गंदा होता है उतना ही लोगों का स्वास्थ्य और भोजन हल्का हो जाता है। अब गंदा वायु करके चिल्लाएं, इससे भी काम नहीं चलता। गंदे वायु को गंदा न होने दे वो तो अच्छी बात है। नीलगिरी भी वायु गंदा करती, जीवनी शक्ति हारती। पक्षी का घोंसला नीलगिरी के पेड़ पे नहीं होगा जिसको सफेदा बोलते हैं। जीव जंतु का घोंसला नीलगिरी में नहीं होगा जिनको तुच्छ जीव मानते हो, उनमें भी उतनी अक्ल है कि जीवनी शक्ति का ह्रास करने वाले अभागे नीलगिरी पेड़। उसके विपरीत पीपल के पेड़ जीवनी शक्ति विपुल प्रमाण में देते। नीम के पेड़ तो रात्रि को भी नीम के पेड़ के नीचे शयन करो तो प्राण शक्ति सात्विक देते। पीपल का वृक्ष, नीम का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, तुलसी का पौधा। ये पर्यावरण मंत्रियों को ये बात समझ में आ जाए अथवा पब्लिक वाले कुछ लिखें उनको। मेरे पास तो कोई मंत्री आता है तो मैं कह देता हूँ कि भाई दक्षिणा में ये बात हमारी तुम स्वीकार कर लो। बोलते बाबा जी हम प्रयत्न करेंगे। नीलगिरी हटाओ, पीपल बढ़ाओ, तुलसी बढ़ाओ, नीम बढ़ाओ, आंवला बढ़ाओ, और ये जो बबुल है कीकर उनको हटाओ। अगर मेरे पास पर्यावरण विभाग होता अथवा कानून बनाने का अधिकार होता या केंद्र सरकार में मेरा कोई होद्दा होता तो ये बबुल के कीकर और नीलगिरी हटवाकर प्रजा के लिए मैं शुद्ध खुराक पैदा करने में अच्छा ध्यान देता। अब जो भी बैठे पदों पर अपनी अपनी पोस्ट पर इस सत्संग के द्वारा
एक दूसरे को खबर करके देशवासियों की सेवा करेंगे तो अच्छा रहेगा। और आप अपने घरों में गाय के गोबर का कंडा पर अगर 1 चम्मच घी का धूप करते हैं तो 1 टन शक्तिशाली वायु भोजन वातावरण में बनता है। इससे मनुष्य तो क्या, कीट पतंग और पशु पक्षियों को भी फायदा होता है। ऐसा शक्तिशाली भोजन दुनिया की किसी चीज से नहीं बनता जो गाय के गोबर के कंडे पर 1 चम्मच मतलब 8-10 मिलीग्राम घी का धूप करने से होता है। तो आपके घर में कभी कभी ऐसा धूप हो जाए, 10-15 बूंद। आजकल जो डेयरियों का घी है वो तो भगवान बचाए, असली गाय का घी बड़ा शक्तिशाली प्राण शक्ति पैदा करता है। जिससे 10 किलो भोजन मिलता है, वो वायु जितना बलवान होगा उतना बुद्धि मन स्वास्थ्य बलवान होगा। प्रश्नोपनिषद में नाड़ियों की बात आई तो ईशावास्य उपनिषद ने तो कमाल कर दिया। ईशावास्य उपनिषद धरती के सभी बंदों को सावधान करती है। अंधम तमः प्रविशन्ति ही, जो किसी एक वस्तु से सुख लेने को, एक परिस्थिति से सुख लेने को लग जाता है, वो अंधकूप में गिरता है। अथवा जो एक कार्य को, किसी एक मजहब को, मत को, पंथ को पकड़कर हठी बन जाता है, वो भी अंधकूप में गिरता है। अथवा जो कोई सब छोड़कर समाधि में, एक देशी समाधि में लग जाता है, वो भी छोटे मोटे अंधकूप के दायरे में हो जाता है। इतना स्पष्ट वक्तव्य उपनिषद के सिवाय दूसरे की ताकत नहीं। अमृत तत्व किसको मिलता है वह बात भी आई, और कल्पनाओं में कौन लोग उलझते हैं उसकी बात भी साफ साफ उपनिषदों में लिखी है। उपनिषदों में तो इतना साफ सत्य का प्रकाश किया गया है कि भगवान वेद व्यास, जिन्होंने 18 पुराण, विश्व का आर्ष ग्रंथ ब्रह्म सूत्र रचा, महाभारत रचा, अगर उनकी बात और उपनिषदों की बात में भिन्नता दिखे तो व्यास जी को प्रणाम कर दो कि महाराज उपनिषद की बात हम मानेंगे, क्योंकि उपनिषद व्यास जी के पूर्व है, सनातन है। ये भगवान शंकराचार्य ने लिखा है, साधु बाबा लोग सुनते होंगे। शैव कहेंगे कि वैष्णव ऐसे हैं, शैवों की पूजा करो। वैष्णव बोलेंगे शैव ऐसे हैं, वैष्णव की पूजा करो। अल्लाह वाले बोलेंगे इन काफरों को छोड़ो, हमारे साथ नमाज अदा करो। गॉड वाले बोलेंगे कि ये सब बेकार है, यीशु को मानो। ये अपने अपने दायरे में फंसने वाली बात उपनिषद कहती है, उसमें मन ना पड़ो। सब में एक, एक में सब, एक नूर ते सब जग उपजा। उस अविनाशी परमात्मा की उपासना करो, किसी दायरे के आग्रह में मत पड़ो। किसी से राग करोगे तो दूसरे से द्वेष करोगे, किसी से मित्रता करोगे तो और किसी उस मित्र के शत्रु से शत्रुता करोगे। लेकिन मित्र और शत्रु, अपना और पराये की गहराई में जो बैठा है, उस पर नजरिया रखकर व्यवहार करो तो तुम अभी इस समय मुक्त आत्मा, महान आत्मा, जितात्मा हो जाओगे। इसमें कोई संदेह नहीं, देर नहीं। न दूरे न दुर्लभा, वह परमात्मा देव दूर भी नहीं है, दुर्लभ भी नहीं है, लेकिन अपने अपने कूप से बाहर निकले तब। राम तीर्थ ऐसे लोगों को चेतावनी देते हैं, कोई हाल मस्त,
मकान है, गाड़ी है, अच्छी सर्विस है, मस्त हूं, लेकिन मूर्ख आयुष्य बीती जा रही। सुख के दिन पता नहीं चलेगा, बुढ़ापा आएगा, गठिया हो जाएगा, रिटायरमेंट हो जाएगा, कोई पूछेगा नहीं तू फैसिलिटी के कूप में क्यों मर रहा है। कोई हाल मस्त, बढ़िया सर्विस हो गई, मधुर भाषिणी पत्नी मिल गई है, आज्ञाकारी बेटा मिल गया है, और जॉब ऐसी मिली है कि मेरा बॉस मेरी जेब में ही रहता है। लेकिन है मूर्ख, तू कौन है, जेब क्या है और बॉस क्या है, ये तो सपने की नाई बीत जाएगा। आखिर ये सब छोड़कर तू जब मरेगा और फिर गर्भ में आएगा, गर्भ नहीं मिला, नाली में बहेगा अथवा किसी के गर्भकूप में आएगा, तो क्या होगा। अपनी कल्पनाओं में मत पड़ो। कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, धन सत्ता मिल गया है, परदेश में भी फिक्स डिपॉजिट है, अभी मैं बिल्कुल सिक्योर हूं, तो एक एक बाल का बीमा उतरा ले, एक एक नख का। फिर भी जब तक अपने सत्य स्वरूप, चेतन स्वरूप, आनंद स्वरूप ईश्वर को नहीं पाता, तब तक तू सिक्योर नहीं रह सकता। राम तीर्थ बोलते थे कि हे कंगाल धनवान, बाहर से तो धनवान और अंदर से कंगले, ये न चला जाए वो न चले जाए, हे कंगाल धनवान, तो अपने नख नख का बीमा उतरा दे, बाल बाल का बीमा करवा दे। फिर भी तू पूर्ण निश्चिंत नहीं है जब तक तूने अपने पूर्ण आत्मा का ज्ञान नहीं पाया, महापुरुषों का प्रकाश नहीं पाया, तो तू अंधकूप में है। अंधम तमः प्रविशन्ति, अंधकार में तम से भरे हुए कूप में वे लोग गिरते हैं। कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई तूती मैना सुए में है, मैंने पक्षी पाले हैं, मैं ये है, मेरा ये हाउस है, मेरा ये पार नहीं। वीर सिंह बघेला ने ऐसा महल बनाया था कि उस वक्त काशी में तो क्या, धरती पे शायद किसी का महल हो। और कबीर जी को बहुत विनंती और आजीनी जारी करके ले गए। कबीर जी ने कहा इस महल में दो कमियां हैं, एक तो बनाने वाले के साथ नहीं चलेगा, और दूसरा यह भागा यहाँ टिकेगा नहीं, जर्जरीभूत हो जाएगा। फिर इसी बघेला को तो अहंकार को चोट लगी, लेकिन संत के वचन को उल्टा लेकर अशांति क्यों लेना। धीरे धीरे अपने मन को मोड़ा और कबीर जी का सत्संगी बना। इतिहास साक्षी है कि वीर सिंह बघेला राजपाट के वैभव को, वाहवाही को स्वप्ना मानकर परमेश्वर को अपना जानने के लिए कबीर जी का अंगत सेवक बन गया। झाड़ू बुहारी करता, खाना बनाता, फिर भी सौदा सस्ता है। जानकारों ने कहा है सम्राट के साथ राज्य करना बुरा है, न जाने कब रुला दे। नरसिंह राव के साथ जो राज्य कर रहे थे, क्या क्या केस हुए, क्या क्या रोना पड़ा। दूसरे भी जो भी है, सम्राट के साथ राज्य करना बुरा है, न जाने कब रुला दे। संतों के साथ भीख मांग कर रहना अच्छा है, न जाने कब मिला दे। आप संसारी सुविधा और संसारी वाहवाही पाकर अगर सुखी होने के रास्ते लगते तो आप अंध तमसा कूप में जा रहे। मैंने ये कर दिया, ये डिग्री कर लिया, और फलानी डिग्री करूंगा तो मेरा इतना सैलरी हो जाएगा। जहाज में हम आ रहे थे अहमदाबाद से दिल्ली की ओर, अब की बार तो एक सज्जन आए, बड़ा श्रद्धा से पैर छूने लगा कि महाराज बापूजी, मैंने दीक्षा नहीं ली थी तब मेरा 12 लाख की सैलरी थी, दीक्षा लेने के बाद ऐसा प्रमोशन हो गया कि मैं अहमदाबाद में आ गया हूँ, अभी मेरा 30 लाख सैलरी हो गया, आपकी बड़ी कृपा हो गई। वो समझता था कि बाप की कृपा से ये हो गया, लेकिन मैं मौका नहीं मिला उसको, मैं कुछ सत्संग सुना था कि कुछ भी नहीं है, ये भी अंधकूप है। 12 लाख के बदले 30 लाख हो गया तो भी क्या हो गया भैया, कब तक रहेगा। कोई देवी देवता आ गया और तुमको वरदान दे के गए, तभी क्या हुआ।
तुम तो अपने प्रकाश में जियो। मित्र आया, शत्रु आया, ये आके चले जाते, फिर भी कौन है जो नहीं जाता? उस प्रकाश में प्रभु की तरफ आ जाओ। अंधम तमः प्रविशन्ति यो असंभूति उपासते ततो भूय इव ते तमो असंभूत्या रताः। जो असंभूति अर्थात जो कारण की उपासना करते वे भी कूप में गिरते हैं, और जो कार्य की उपासना करते हैं वे और गहरे कूप में गिरते हैं। जैसे सब कुछ छोड़कर समाधि में बैठ गए, शोर शराबा नहीं है, टाइम से भोजन आता और में ध्यान समाधि, तो आप कारण में चले गए। लेकिन कहीं थोड़ा खटका हुआ या भोजन पानी नहीं मिला या वो मिला, एक देशी आप चल पड़े। अथवा तो संसार में लगे, वहां भी एक देशी लग पड़े। न कारण में रुको न कार्य में रुको, कारण और कार्य जिससे होकर बदल जाते, फिर भी जो नहीं बदलता, जो शाश्वत है, क्योंकि तुम वास्तव में शाश्वत हो। शरीर नश्वर है, तुम शरीर के बाद भी रहते हो। दुख सुख नश्वर है, तुम उसको जानने वाले शाश्वत हो। अपने शाश्वत विभू व्याप्त परमेश्वर से प्रीति, परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर में विश्रांति पाओगे तो अभी देखते देखते सभी कूपों से पार। कबीर जी ने कहा, निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है। अंजन माना इंद्रियां, जो इंद्रियों से नहीं दिखे, मन से परे, बुद्धि से परे। उपनिषद कहती है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्यसा मनसा सह आनंदो इति ब्राह्मण न बिभीति कदाचन। जहाँ वाणी जाती नहीं, मन लौट आता है, बुद्धि बिचारी चुप हो जाती, उस आनंद स्वरूप आत्मा को जानकर वो ब्रह्मवेता निर्भीक हो जाता है, मौत से भी निर्भीक हो जाता है। जीवन और मरण ये प्रकृति में होता है, पर ब्रह्म परमात्मा में न जीवन है न मरण है, वहां तो अमृत ही अमृत है, शाश्वत सत्ता ही है। ऐसे ज्ञान को उपलब्ध तत्र कह मोह, उसको कहाँ मोह, कह शोक, शोक कहाँ? बीती हुई बात को याद करके शोक करता है वो मूर्ख है, निगुरा है। आने वाले भविष्य में चिंतित करता है वो भी अविश्वासी है। वर्तमान के विकारी कूपों में गिरता है वो भी निगुरा अथवा तो मनमुख चेला है। न बीते हुए परिस्थितियों को याद करके शोक करो, न आने वाली परिस्थितियों की कल्पना करके खड्डे खोदो और फंसो, न वर्तमान में किसी वस्तु स्थिति परिस्थिति में फंसो। सबका उपयोग करो, उपभोग मत करो, ज्यादा मजा ना लो। दुनिया के जो मजे हैं हरगिज कम न होंगे, चर्चे यही रहेंगे, अफसोस हम न होंगे। खबरदार रहना, जो प्रीति परमात्मा को करनी चाहिए वो अगर पत्नी को की या पति को की या दोस्त को की या पैसों को की तो वहां से तुमको ठुकराया जाएगा। जो प्रेम अपने आत्मदेव से करना है वो प्रेम अगर धन में किया तो लोभी बन जाओगे, इनकम टैक्स का टेंशन घेरेगा। जो प्रेम परमात्मा के नाते पति को पत्नी को करो, पुत्र को, लेकिन पुत्र की आकृति को ही प्रेम किया तो वो पुत्र के तरफ से आपको ठोकर खानी पड़ेगी। पुत्र आपकी अवज्ञा करेगा और आपको दुखी करेगा। जो भरोसा अपने आत्मा परमात्मा पे करना है वो भरोसा अगर पुत्र पे किया तो पुत्र किसी न किसी कुसंग में फंसेगा और आप कहराते रहेंगे। अनर्थ का धन से पुत्र की मति मारी जाएगी और गलत रास्ते चलेगा। इसलिए आप शास्त्र और प्रभु का आश्रय लेकर जिए, अपने लिए दुख के खड्डे न खोदिए। कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई तूती मैना सुए में, कोई खान मस्त, खाया पिया आए मस्ती आई, लेकिन 4 घंटे में तो कहाँ हो जाएगा। कोई खान मस्त, पहरान मस्त, कोई राग रगीनी दोहे में,
कोई अकल मस्त अपनी अकल के कारण अहम में फूला फूला फिरता है। जरा सा बुखार आ जाए तो अकल मारी जाएगी, डिग्रियां गायब हो जाएगी। कोई अकल मस्त, कोई शकल मस्त, कोई चंचलताई हांसी में हा हा हो कर लिया, समय बिता दिया। एक आत्म मस्ती बिन और मस्त सब बंधे अविद्या फांसी में। तो आत्म परमात्मा की मस्ती पाने के लिए, आत्म परमात्मा का प्रकाश पाने के लिए, आत्म परमात्मा का ज्ञान पाने के लिए गीता कहती आओ बेटे। जैसे बच्चों को मां अपने निगरानी में रुष्ट पुष्ट करके प्रसन्न होती, ऐसे गीता हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश, प्रेम का प्रसाद और विश्रांति का वट वृक्ष दिला देती है। परमात्मा स्वरूप का ज्ञान, परमात्मा स्वरूप की प्रीति और परमात्मा में विश्रांति। नींद की विश्रांति से थकान मिटती और परमात्मा विश्रांति से जन्म मरण मिटता है, अज्ञान मिटता है। जो संसार में आसक्ति करते हैं वे जेलों में पड़ते हैं। सुगंध की आसक्ति हुई, हाँ, भंवरी के शरीर के जेल में पड़ेंगे। चटोरेपन की आसक्ति हुई, मछली के पेट के जेल में पड़ेंगे। सुनने की आसक्ति हुई, हिरण और दूसरे जो बीन बजाकर डोलते सर्पों के गर्भ के जेल में पड़ेंगे। तो देखने, सुनने, सूंघने किसी में आसक्ति हुई तो उन्हीं माताओं के जेल में जाना पड़ेगा, गर्भ में। गर्भ मिला तो ठीक, नहीं तो नाली में बहना पड़ेगा। इसीलिए किसी में आसक्ति ना करो, खाओ लेकिन जीभ का चटोरापन छोड़ो। जो चीज ज्यादा प्यारी लगती है उसको बांटो, देखो लेकिन बुरी नियत से नहीं, और बार बार वही चीज ना देखो भगवान के सिवाय, गुरु के सिवाय। ललना को, लल्लू को, पट्टू को देखकर आसक्ति ना करो। जो किसी देवता में प्रीति करते, किसी मजहब में प्रीति करते, किसी धर्म में प्रीति करते, किसी कार्य में प्रीति करते और दूसरे का विरोध करते, वे अंधकूप में पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें सर्वव्यापक सर्वेश्वर की महिमा का पता नहीं, वे निगुरे हैं। निगुरे आदमी के शुभ कर्म भी उसे सत्फल नहीं देते, क्योंकि उनको सत्संग का आश्रय नहीं है, सत्य ज्ञान का आश्रय नहीं। इसीलिए करोड़ों करोड़ों लोग आस्तिक हैं, भगवान को, अल्लाह को, गॉड को मानते हैं, फिर भी दुखों से नहीं छूटते हैं। अंतःकरण की अशांति में और कर्म बंधन में झोंके खाते रहते। क्यों? कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सब में वासुदेव और वासुदेव की सारी लीलाएं हैं। ऐसा ज्ञान देने वाला महात्मा दुर्लभ, महात्मा मिला नहीं। अगर मिला है तो उसका ज्ञान अमल में आए नहीं, इसीलिए उनके दुख मिटते नहीं। ऐसा हो जाए, सासू ऐसी हो जाए, बहू ऐसी हो जाए, बेटा ऐसा हो जाए, अरे इसी का नाम दुनिया है। जो होता है सब स्वप्न है, उसको देखने वाला आनंद स्वरूप अपना है परमात्मा। इस ज्ञान का आश्रय लो। बहू को बदलो, बेटे को बदलो, सासू को बदलो, फैशन को बदलो, गहनों को बदलो, ऐसा खिलवाड़ में मत पड़ो। अपनी समझ को बदलो। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं। मिला अगर माल तो उस माल में खुश है, वाह वाह। मित्र आ गया तो खुश हो गए, शत्रु आ गया तो परेशान हो गए, लेकिन मित्र उल्लास देने को आया है, शत्रु कमजोरी मिटाने को आया है, आसक्ति मिटाने को आया है। ये भगवान की व्यवस्था है। शत्रु आकर चला जाएगा, मित्र आकर चला जाएगा, कभी नहीं जाए वो मेरा परम मित्र, मेरा दिल भर दाता मेरे साथ है। ऐसा ज्ञान देने वाला जिनको गुरु मिल जाता है, वे अमृत तत्व को पा लेते हैं। वे सुख दुख के सिर पर पैर रखने में सफल हो जाते हैं।
मान हानि जीवन मरण उनके लिए स्वप्न लगता है। वे मौत से भी नहीं डरते। सतगुरु के सच्चे शिष्य तो मौत को भी भगवान की लीला समझते। मौत आता है तो पुराने कपड़े लेकर नए देता है। अमृत और मृत्यु में सब में भगवान की सत्ता ज्यों की त्यों है। हर रोज नींद में मृत्यु जैसी दशा हो जाती तो पुष्ट हो जाते हैं, ऐसी मृत्यु के बाद नया शरीर ताजा मिलता है। मृत्यु जिसकी होती है वो शरीर है, मेरी मृत्यु नहीं होती है। ओम ओम करके अपने अमर आत्मा को पा लेते हैं सच्चे गुरु के सच्चे चेले। जो कारण की उपासना करते वे भी अंधकूप में पड़ते, जो कार्य की उपासना करते वे भी अंधकूप में पड़ते। लेकिन कार्य कारण की उपासना का आधार स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म का ज्ञान देने वाले गुरु की दी हुई नजरिया से जो उपासना करते वे मुक्त आत्मा हो जाते, दुख रहित हो जाते। नहीं तो मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को जा अंधकूप में पड़ो निगुरे, ये डुबा देगा। लोभ काम भी डुबाएगा, अंधकूप में ले जाएगा। लोभ भी डुबाता है, मोह भी डुबाता है, टेंशन दे देगा, कपट दे देगा। काहे को अंधकूप में जाना। दिव्य उपासना करो, दिव्य नजरिया लाओ सत्संग के द्वारा। उपनिषद का मंत्र सर्वोपरि माना जाता है। अगर भगवान कुछ कहते हैं और उपनिषद कुछ कहती है तो भगवान की बात को बोलो, भगवान आप अपने पास रखो, क्योंकि उपनिषदें तुम्हारे पहले हैं। कृष्ण के पहले उपनिषद है, राम के पहले उपनिषद है। और उपनिषद और शास्त्र के बल से भगवान का अवतार हुआ। भगवान के बल से वेद नहीं बना, वेद में जो बनाया बताया गया वो उसके बल से भगवान का अवतार हुआ। तो वेद की बात इतनी प्रमाणभूत मानी जाती। तो भगवान कृष्ण कृपा करके 16वें से 19वें श्लोक तक ऊंची साधना, ऊंची उपासना की बात कहते हैं। अहम कृत कर्तारहम यज्ञ स्वदा अहम। कर्ता मेरी शक्ति है, यज्ञ में भी मेरी, अग्नि में भी मेरी चेतना है। स्वधा की वस्तुओं में मुझ चैतन्य को देखो, मंत्र में भी मुझी को देखो, आहुति में भी मुझी को देखो, और आहुति के बाद शांत होकर मुझी में आओ, तुम मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। घन सुषुप्ति, क्षीण सुषुप्ति, स्वप्न अवस्था और शुद्ध ब्रह्म सब एक ही परमात्मा के रूप। जैसे रात्रि को स्वप्न में जड़ चीजें भी उसी स्वप्न के दृष्टा के, वृक्ष भी उसी के, चलते फिरते जीव जंतु भी उसी के, और संत महात्मा भी उसी स्वप्न दृष्टा के। ऐसे सब सच्चिदानंद परमात्मा वासुदेव की लीला। ऐसी उपासना करने वाले भगवान को प्रीतिपूर्वक भजते हैं। वे कीर्तन भी करेंगे, सुमरण भी करेंगे, प्रणाम भी करेंगे, भोजन भी करेंगे, समाधि भी करेंगे। सब कुछ करते हुए, सब कुछ जिसमें हो रहा है उसी की स्मृति और प्रीति में मस्त रहेंगे। ये बहुत ऊंची साधना है, ऊंची नजरिया है। अंधकूप में काहे को गिरना, किसी के लिए द्वेष रखना, किसी के लिए राग रखना, किसी के लिए नफरत रखना। ईशावास्य उपनिषद में है, अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूति उपासते ततो भूय इवते तमो य असंभूत्य रताः। ईशावास्य 12वां मंत्र। जो असंभूति अर्थात कारण
की उपासना करता है वह अंधतम में प्रवेश करता है, और जो संभूति अर्थात कार्य की उपासना करता है वह तो उसमें उससे भी ज्यादा घोर अंधकार में प्रवेश करता है। जैसे मूर्तियां हैं, स्थान है, ये है, वो है, शरीर है, ये सब कार्य है। तो उस कार्य में जो आसक्ति करता है वो भी अंधकूप में गिरता है। हाय रे पत्नी मर गई, सिर कूटता है। हाय रे पति मर गया, हाय रे बेटा मर गया। अरे वो तो कार्य पैदा हुआ, खिलौना पैदा हुआ और खिलौना टूटा तो मिट्टी हो गया। गहना पैदा हुआ और गहना टूटा तो सोना रह गया। जो कार्य में प्रीति करते वे घोर अंधकार में पड़ते, और जो केवल कारण में रुके रहते वे भी छोटे मोटे अंधकार में पड़ते। लेकिन कार्य और कारण जिसकी सत्ता से लहरा लहरा कर बदल बदल कर विकास करके चला जाता है, फिर भी जो नहीं जाता, उस आत्मा की उपासना करने वाले अमृत तत्व को पाकर महान बन जाते, मुक्त हो जाते। इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो महाराज कितना 12-12 साल गुरुओं के द्वार पर झाड़ू बुहारी लगाते, तभी ऐसा तत्व ज्ञान मिलता था। राजा भरतरी को मिला और वो अमृत तत्व की प्राप्ति हो गई। राजा भरतरी लिखते, जब स्वच्छ सत्संग कीनो तभी कछु कछु चीन्यो। जब शुद्ध सत्संग मिला, समर्थ गुरु का ज्ञान मिला, तभी कुछ कुछ जाना। क्या जाना? बोले मूड जाने आपको। मैं बेवकूफ था, घर में भी पूजा करता था, पाठ करता था, शास्त्र पढ़ता था, लेकिन कहीं कार्य में रुका, कहीं कारण में रुका। कार्य कारण हो के बदल जाते। उस परमात्मा में जगाने वाले सतगुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। रब मेरा सतगुरु बन के आया, सूखे बूटे पानी प्यावे, सूखे बूटे हरे हो जाए, माली बनकर आया मैनू वेख लेने दो। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लेने दो, मत्था टेक लेने दो। सच्चा ज्ञान देने वाला सतगुरु होता है, नहीं तो कोई कहीं फंसता है, कोई कहीं फंसता है। खाने पीने को है, बच्चे ठीक हैं, बड़ा मस्त हूं, लेकिन आयुष्य नाश हो रही है, बच्चे छूट जाएंगे, मौत आ जाएगी। अंधकूप में मत गिर। प्रमोशन हो गया, मौज है, अंधकूप में मत गिर। आत्मा को पहचान। पत्नी बहुत सुंदर है, बेटा बहुत बढ़िया है, गाड़ी बहुत बढ़िया है, आसक्ति करके अंधकूप में मत गिर। पत्नी बेकार है, पति ऐसा है, बेटा ऐसा है, परेशान हूं, अंधकूप में मत गिर। न अच्छे में फंसो न बुरे में फंसो। अच्छा और बुरा स्वप्न है, जिससे दिखता है वो परमात्मा अपना है, प्रकाश में जी। सच्चे गुरु का चेला, सत्य की उपासना कर, अमृत तत्व को प्राप्त कर। काय को जहर के घूंट पीता है, काय को आसक्ति के घूंट पीता है। न सुंदर में फंसो न कुरूप में उबो, न मृत्यु में फंसो न जीवन में आसक्ति करो। जीवन और मृत्यु खेल है, और उस खेल को जो खिला रहा है वह अमृत तत्व आत्मा की उपासना करो बेटे। मैंने बहुत साधना की, बहुत महात्माओं का संग किया, हवा पी कर रहने वाले महात्माओं से मेरा परिचय हुआ। अंतर्धान होने वाले गंगोत्री से भी आगे महात्मा, अदृश्य महात्माओं से मेरा परिचय हुआ। अलग अलग धर्मों और मजहब और पंथों की साधना वालों से मेरा परिचय। लेकिन आखिरी में ये उपनिषद का वचन, न कार्य ब्रह्म में रुको न कारण ब्रह्म में रुको, न विकारों में फंसो न एक देशी बनो। कभी कीर्तन करो, कभी जप करो, कभी ध्यान करो, कभी स्मरण करो, और कभी सब छोड़कर शांत। इतना ही करूंगा नहीं, यही करूंगा नहीं,
खाली सब्जी ही खाऊंगा नहीं, रोटी भी खाओ, और सब्जी में मिर्च ही खाऊंगा नहीं, नमक भी ले लो, हल्दी भी ले लो, धनिया भी ले लो, पुदीना भी ले लो। जीवन सर्व से संपन्न होना चाहिए। ऐसे ज्ञान का भी आश्रय, सत्संग का भी आश्रय, जप का आश्रय, कीर्तन का आश्रय, और हास्य प्रयोग भी करो। हरि ओम 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 आनंद देवा, ओम 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 प्रभु देवा, ओम ओम गुरु देवा, ओम 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 लेकिन दिन भर ये करते रहेंगे क्या? दिन भर ये करते रहेंगे तो अंधकूप में जाएंगे, पागल हो जाएंगे। ये भी करो, वो भी करो, वो भी करो, और सब करते हैं तो करने वाला मन है, तन है, बुद्धि है, उसको सत्ता देने वाला प्रभु मेरा, मैं प्रभु का। चुप बैठो, अभी थोड़ी देर चुप बैठो। मन ने किया, बुद्धि ने किया, इंद्रियों ने किया। अंधकूप में काहे को पढ़ना? मैंने किया। न कारण में फंसो, न कार्य में फंसो। कार्य कारण हो के बदल जाते, उस परमात्मा की उपासना करो। शीघ्र तुम्हारे हृदय में प्रेम पैदा होगा, शांति पैदा होगी, सद्बुद्धि आएगी। जिंदगी भर बैलगाड़ी में बैठे रहे फिर भी विश्व की यात्रा नहीं हो सकती। और 2-4 दिन जहाज में बैठो तो पूरे विश्व की प्रदक्षिणा हो जाएगी। ऐसी उपासना करो कि विश्वेश्वर की प्रदक्षिणा हो जाए। सुबह नींद में से उठो, ये सोचो कि जिसमें मन फुरफुरा रहा है, बुद्धि फुरफुरा रही है, सुख दुख फुरफुरा कर बदल रहा है, वो अबदल परमात्मा मेरे आत्मा है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप। बुद्धि विकसित हो जाएगी, मन विशाल हो जाएगा। अंधकूप में काहे को गिरना? आवाज मत करो। मेरा ध्यान लग रहा है तो तेरा मैं तो जोरदार हो रहा है, मेरा ध्यान नहीं लग रहा है। अरे ध्यान लग रहा है नहीं लग रहा है, उसको जो जान रहा है, मैं उसमें शांत। काहे को अंधकूप में गिरना? ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये अंधकूप में ऐसा ही होना चाहिए, ये भी अंधकूप है। चलते रहो, परमात्मा के स्वरूप को जानो, गुरु के ज्ञान को झेलो। गुरु से बेवफाई मत करो, गुरु से धोखा मत करो, गुरु के प्रकाश में जियो। वंदे कृष्णम जगत गुरु, श्री कृष्ण गुरु है, उनका गीता का प्रकाश है, उपनिषदों का प्रकाश है। काय को अंधकूप में गिरना? ज्योत से ज्योत जगाओ। गुरु जी के हृदय में ज्ञान की ज्योत है, उसी ज्योत से हमारे ज्योत जगे। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, अंतर में युग युग से सोई चित्त शक्ति को जगाओ। सोहम नाद जगाओ, जो सब परिस्थितियों को जान रहा है वो मेरा आत्मा है, ऐसा सोहम अनुभव जगाओ। गुरुदेव ज्योत से ज्योत जगाओ।